करेगा। ओ ठीक थैंक है यू। जी, थैंक यू। ये अनिल जी आ गए, थैंक यू अनिल जी। तो वही हमने निकालना है, एग्री। हाँ जी, आप में थैंक यू। रिशु आपको कुछ डिफरेंस लगा हो अभी तक जो आज 8th चैप्टर में हमने देखा? करा था कल आप लोगों ने रिवाइज 8th चैप्टर? रिशु, अंजू Yes. जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। किया था आपने? चलिए बाद में बोल लेना, आपकी वॉइस कट रही है। मधु आप बोलिए। राम राम दी। राम राम जी। हाँ जी दीदी, सिनॉप्सिस किया था मैंने तेरे को बोला सिनॉप्सिस में नहीं जाना जब तक बुक का वो चैप्टर नहीं पढ़ा, मेडिटेशन नहीं करी। वो सिनॉप्सिस में बहुत ज्यादा उसमें लटकाया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें, वो इतनी जल्दी अंदर नहीं उतरती। यहाँ हमारा सिर्फ स्टार्टिंग के 2 जो स्टेप्स है ना वो रीड किए थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ लिया है। देखो, रीड करना एक चीज है, उनको फील करना एक चीज है। रीड तो हम पता नहीं मिरर के आगे फील करना। हाँ, वो रीड करने में तो, रीडिंग के लिए तो हम इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं, हम इतने बड़े बड़े आर्टिकल यूज कर लेते हैं, कौन से की तेरे को याद रहते हैं बता? कौन सा? मुझे तो, मैं कितना न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, अगर मुझे बोले उसमें से एक हेडिंग याद रहता कि हाँ वो हेडिंग था, वो भी बहुत नहीं तो क्या है, वो पढ़ा और वहीं आउट। क्योंकि किसी को चीज को अगर आपने अंदर माइंड में डालना है, वो 3 से 5 बार पढ़ना पड़ता है उस चीज को, तब तक वो हमारे अंदर जाती ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। मधु नाम भी मैं 50 बार पढ़ूंगी ना, तब 3-4 बार पढ़ूंगी तो मुझे दिमाग में आएगा तुम कि हाँ मधु है, नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा। अगर अब जैसे हिमानी नाम है, थोड़ा सा डिफर है, तो अगर ये एक बार किसी ने पढ़ लिया तो उसको याद आएगा कि पता नहीं हिमानी पढ़ा था। दूसरी तीसरी बार अगर उसको रोज इस पे दिखेगा कोई हिमानी नाम से आता है, फिर उन्हें पता होगा कि हाँ सेशन में हिमानी भी आते। हमारे माइंड में ना प्रिंट होने में टाइम लगता है, वहां पे ना एक वो है मशीन है, उसकी क्या बोलते हैं, वो प्रिंट मशीन है, और उस प्रिंट होने में टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी नहीं समझ आता। आप नई कोई बात बोल दो अपने दिमाग में, वो तब तक समझ नहीं आती उसको जब तक वो उसके साथ कोरिलेट नहीं करता जो आपने उसको पहले नेगेटिव बात बोली थी। क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव किया, वो बार बार आपसे क्वेश्चन में आपको उधेड़ बुन में डालता है। अभी तो तू तो पहले कहती थी जैसे मधु 4 बजे उठना, क्यों उठूं, उठूं ना उठूं, दिल कहेगा उठना है, दिमाग कहेगा चल यार आज रेस्ट कर ले, फिर दिल कहेगा उठना है, दिमाग कहेगा रेस्ट कर ले। ये बहुत बड़ी उधेड़ बुन है, इसलिए इसके लिए पढ़ के नहीं, इसके साथ फील करके आगे बढ़ना है। दीदी अब ऐसा नहीं होता, जैसे अब कल भी मेरे पूरे 4 बजे उठ गई थी 3:55 पे, बट उसके बाद जब समाचार मैसेज आया तो, और शुक्र है मैंने कल किसी को फोन नहीं किया था, नहीं तो सबकी नींद खराब होती। तो मैसेज आया तो उसी टाइम फिर मेरे को एक दिल करा सो, मगर नहीं, फिर मैं काम करती रही, मैंने नहीं सोया कल भी। और रोज नहीं सोती, जिस दिन भी आप कई बार क्लास नहीं लेते, मैं कभी भी नहीं सोई, एक बार उठ गई तो उठ गई। उसके बाद जब दोबारा 11-12 बजे काम खत्म करके नींद अगर आ गई तब सोगी, अदरवाइज उस टाइम नहीं सोती कभी भी। देखो उठना ये नहीं, बट मैं ये चीज कह रही हूँ कि वो पढ़ने से अच्छा है आप चैप्टर के बीच में जाकर उसको शीशे के आगे वो करो, क्योंकि ये गलतियां हम कर चुके हैं। जो आप ये कह रहे हो ना, ये अलका जी डाल रही हैं, और आपको पता है अलका इज अ डॉक्टर, आपको पता है सबको। अभी भी वो ना इतना इतना लॉजिक में घुसती है ना, आश्विन मैम मतलब वही वाली बात है कि उनको निकलने में उससे टाइम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ रखा है ना, वो मैजिक वाले माइंड में आ ही नहीं पा रही, वो हर चीज में लॉजिक लगा रही है पहले। ओके। जितना ज्यादा जो पढ़ा होता है ना, आपने सुना होगा, वो उतने ज्यादा लॉजिक में जाता है। हम क्यों? क्योंकि उनका गिलास पहले ही फुल है, अब उसको वो खाली करती हैं तो वो खाली नहीं हो रहा एकदम, क्योंकि उसमें इतना भरा हुआ है। हम तो खाली हैं भाई, इसलिए ज्यादा पंगों में ना फंस के चुपचाप से मैजिक में आ जाओ। हमें तो अब सोचो आप, उन्होंने अपनी इतनी हायर स्टडीज की हुई, उनके पास कितनी नॉलेज है, अब वो उस नॉलेज में से कुछ तो वो निकाल रही हैं जो क्लटर है,
बट फिर भी उस नॉलेज का तो उनका पूरा ही गिलास भरा हुआ है। वो कैसे, अब देखो उस बच्चे ने, 5 साल का बच्चा, दिमाग खाली था, कितने कॉन्फिडेंस से उसने वो एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट एक फॉरेन उस ऑथर के बाद आज इसने किया है बच्चे ने। 8 हार्डली ये 8 या 9 साल का बच्चा क्या कॉन्फिडेंटली ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है इसने। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खाली है भाई। वो सीधे कह रहा है, वो ज्यादा में घुसा ही नहीं। जब हम 50 किताबें पढ़ते हैं ना, हमें एक भी समझ नहीं आती। बट अगर हम एक ही बुक को ढंग से 3 या 4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो हमें प्रिंट होनी शुरू हो जाती है वो दिमाग में। तो फिर क्या फायदा उन 50 को पढ़ने का? इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही सिंबल, मैं कह रही हूँ अपने बनाओ। 2 ही एफर्मेशन बना अपने लिए, बट अपनी प्रिंट होनी चाहिए, वो तेरे हाथ से प्रिंट होनी चाहिए कि यस, ये एफर्मेशन मेरे लिए। जैसे ना मधु बोलूंगी ना मैं, तो किसी भी कोने में होगी तो बोलेगी हाँ मेरे को दीदी ने बुलाया। अब हिमानी के बोलने में तो क्यों नहीं बात कर रही मेरे से? वो तेरे में प्रिंट हो गया है कि जैसे ही मधु बोलेंगे तो मैं अवेक हो जाऊंगी। आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, यही हमने देखना है। क्या तेरे को उन, जब वो 10 एफर्मेशन सुन रही है, तेरे को लग रहा है कि वो मेरे से पूरी कोरिलेट है? एक ही बना ले जो तेरे से कोरिलेट है, ज्यादा में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो चाह रही हूं मैं, क्योंकि हमें नकल करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें दिल से आगे बढ़ना है। ये जर्नी दिमाग की नहीं है, दिमाग वाले लोचे नहीं है भाई। जितने लोग दिमाग यूज करते हैं ना, जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा मिट्टी खरीदते हैं। अब दिल से उतर जाओ, आपने सोना निकालना है। मिट्टी निकालनी है कि सोना निकालना है, अब ये देख लो। समझ गई? इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे तुझे डांटने का कोई शौक नहीं है, और मुझे तुझे समझाने में इसलिए समझा रही हूँ कि तेरे को समझा के अगर समझ आ जाता है, और तुझे जब समझ आता है तो बहुत अच्छा समझ आता है, इसलिए मैं तुझे बोली हूँ। ओके? हाँ जी ठीक है दीदी। चलिए, ठीक है, चलिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा ना तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अभी बुक खोलने में 2 मिनट लगेंगे। अनिल जी, आपका क्लियर रह रहा है? अगर किसी दिन ये सुबह 4 बजे क्लास ना हो, तो आप लोगों को दूसरा टाइम कौन सा सूट करता है सबको? शाम का हम्म, दिन में 5 5 o'clock to 5 6, o'clock 5 to 6, 5 o'clock तो मेरा सेशन चल रहा होता है ना। 3 to 4. या उसके बाद 9-10 बजे, या शाम को फिर 7-8 बजे के बाद। 6 to 7 दीदी, 6 to 7 कर दीजिए। 6 to 7 भी नहीं हो सकता। पूनम कहाँ तक हुआ था, याद है कुछ? म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट है वो आप। सॉरी, इंग्लिश में यहाँ से है ऑल योर इनर चाइल्ड, मतलब जो आपका अंदर का बच्चा है वो क्या चाहता है, ऑल वॉन्ट इज, मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा अभ्यास से पहले थे ना हम, हाँ जी अपने बिल्कुल। बचपन के आरंभिक दिनों में। अभ्यास से एक पहरा पीछे, हाँ, अभ्यास वाला जो है उससे एक पहरा हाँ पीछे। यही है, अपने बचपन के। हाँ बिल्कुल। शुड आई स्टार्ट नाउ? हाँ, ये वाली लाइन पूनम द्वारा से पढ़ लो। अभी के लिए कल्पना करें। अभी के लिए, ठीक है, एक मिनट आज ये वाली लाइन नहीं पढ़ी थी मेरा ख्याल। चलिए पढ़िए आप, इसको पता चल जाएगा। ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप
हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंदमय अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वर्ग स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। आपके बचपन के आरंभिक दिन जैसे भी रहे हों, सुखद या दुखद, जब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं या प्रेम को आगिनकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार रुकेंगे रुकेंगे यहाँ पर। ओके। वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि आप अपने ये बच्चे आपने आई थिंक 9th डे निकाल दिया है मुझे। 9th डे है, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे हाँ मेरे को भी, मैंने कही ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो अलग लग रहा है मुझे। 9th डे आ गया। 8th डे निकालो। अभ्यास जहाँ से शुरू है, Yes. योर मिरर तो डे मुझे ये वर्कअप लगेगा था कि एक्सरसाइज। ये देखो हाँ ये है। यस, आप जो, आपका भीतरी बच्चा चाहता है इस ध्यान। हाँ यहाँ से पढ़ो। आप जो कुछ भी यहाँ करते से हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम कर सकता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि इस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ये तो आज हमने करना ही करना है कि हमने भीतरी बच्चे को स्वीकार करना है। मैंने आपको कोई टास्क दिया था या बाउंड होने के लिए कुछ कहा था? मैंने आपको कोई एक काम आपने अपने लिए स्पेशली करना है कहा था पूनम? कोई नहीं, सिर्फ वो मेडिटेशन और ये रीड कर दो जो मैसेज दिया था ना। नहीं, मैंने कहा था कि आप अपने ऊपर 500 रुपए या कुछ अपने लिए शॉपिंग करेंगे जो पर्सनल आपके अपने लिए होगी। कुछ कहा था मैंने, यस है ना? यस कहा यस, था ना? चाहे 100-200 कहा था। रुपए का ही कुछ लेकर आएंगे। क्या ये सब आप में लिए से किसी ने किया? आप में से किसी ने किया? जो आपके दिल से, मतलब बड़ी चीज के लिए नहीं मैंने कहा था, मैंने छोटी चीज के लिए कहा था कि जो भी आप चाहते हैं करना और आप आज तक करते नहीं, वो चीज की आप अपने लिए परचेज करेंगे और खुद फील करेंगे अकेले में कि वाह यार क्या मजा आ रहा है इस चीज का। अगर नहीं करा तो इसे कर लीजिए। परचेजिंग तो नहीं, मैंने तो अपने लिए पसंद का खाना ऑर्डर किया था। हाँ वो भी ठीक है ना, खाना, क्योंकि हमने बहुत बार अपने आप को तरसाया है ना बगैर खाने के भी। तो हाँ नहीं, बिल्कुल, अपने लिए हमेशा तो बच्चे ही मंगवाते हैं, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था जैसे बच्चे हैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, तो वाई वी नॉट। यस। तो आपको मैंने भी परसों ऐसा ही किया था। कल की बात नहीं, कल नहीं, परसों, ये 21 को। तो मैं स्कूल गई हुई थी, तो मैं भी सुबह से लेकर बहुत ही बिजी थी उस दिन। तो रात को पहले क्या होता था, हस्बैंड आए एक थोड़ी देर मतलब बैठे वगैरह, उसके बाद ना वो कहते खाना। मैंने कहा यार आज तो देखो मैं एक चीज कहती हूँ, मैं तो खाना बनाने वाली नहीं, प्लीज ऑर्डर कर दो और ऐसा ऑर्डर करना जो मुझे पसंद है। नहीं तो हमेशा उन लोगों की पसंद का ऑर्डर आता है। और हमने मंगवाया, इवन कि मुझे नींद आ गई थी, उन्होंने मुझे उठाया कि तैने अपनी पसंद का मंगाया अब खा। फिर मैंने एक ही चपाती खाई, बट मुझे उसको खाने में बहुत आनंद आया। और मैं इतना बच्चा बनी अपने साथ कि सुबह उठकर भी मेरे में वो बचपना था और मुझे कहा उसने कि आज तू रेस्ट कर, आज तू रेस्ट कर। और मैंने कल फुल डे रेस्ट किया है, मतलब नॉट रेस्ट दैट टाइप, बट मैंने वो काम से डिफर काम करे जो मैं करती हूँ। तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो यही मैं कहूंगी कि कुछ अलग आप करोगे। कल मेरे को उस बच्चे ने कहा था कि आज तू सेशन भी नहीं लेगी, तेरा मेरा सुबह बात करने का दिल नहीं कर रहा था, मैं उठी हुई थी, बट फिर मैं अपनी मेडिटेशन करके अपना कुछ लिख कर सो गई थी।
सोई भी नहीं थी, मुझे जाना था, हमारी एक्सरसाइज भी रहती है, वहां पर भी मैंने ज्यादा उस तरह की एक्सरसाइज नहीं करी, वहां पे भी हमने प्ले ही करा। तो वही चीज है कि आपको अपने बच्चे के साथ खुद बात करनी पड़ेगी, वो निकलेगा, बट उसको थोड़ा सा ये भरोसा डालो कि आप उसके साथ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि वो बेचारा जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता है, आप उसको थप्पड़ मार के बिठा देते हो कि तू तो है ही ऐसी, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती। हमने बहुत बिठाया है उसको, हम उसको उठा ही नहीं पाते। देखिए, हम दूसरे को फटाफट कह देते हैं आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो। अपने को कितनी बार बोला हमने? अगर हमें कोई, हम कितने भी रेडी होकर कहीं चले जाए और दूसरा इंसान हमें बोल दे ये क्या लग रही है तू, हम समझ जाते हैं कि हाँ हम सच्ची बेकार लग रही। क्यों? या कोई कह दे ये कैसे बाल बना रखे, भाई कौन है पर्सन आपको ये कहने वाला, जज करने वाला? बट जबकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या हम ही किसी की, ना भी कोई कहे हमें, कई बार हम कुछ ऐसा जज कर लेते हैं कि हमारी से हमारी पसंद की कोई दूसरी चीज पहनकर आ जाता है, और हम उसके साथ अपने आप को आंकने लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो लगी नहीं। और जैसे ही आपने ये बोला ना, ये दिल बेचारा बैठ जाता है कि जो तैने अपने लिए मेहनत करी थी, तू पागल है। तभी कहा जाता है कि चाहे छोटी सी चीज हो उसमें ही खुश रह लो। किसी ने कितना सुंदर व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का सूट डाल रखा है, बहुत ही सुंदर क्रीम कलर का, मतलब 10 जने हैं उनका फेवरेट सूट है, तो वो सूट अगर पूनम ने डाल रखा है और पूनम को घर से निकलते ही उसमें हल्का सा कुछ लग गया, पूनम को अपना 10,000 या 20,000 का सूट बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा, वो पूरे टाइम उस सूट को ढकती रहेगी जहां पे वो दाग लगा है। वो किसी को नहीं दिख रहा वो दाग, बट पूनम को वो दाग ही दिख रहा है, और छुपाते छुपाते उसका 50 बार निकलेगा, वो दिखेगा। अगर किसी ने कह दिया कि वाओ पूनम व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर ड्रेस तेने पहन रखा है, तो पूनम पता क्या बोलेगी? ये नहीं कहेगी कि अच्छा यार आज सुबह ही ना इस पे ना दाग लग गया, टके इसके एक थप्पड़, वो याद कर कि तेरे कितना सुंदर सूट पहन रखा है, उस दाग को तेरे से निकाल। जब तेरे, यही हमारे पास है, इतना सुंदर भगवान ने शरीर दे रखा है, और हम अड़ते कहाँ हैं कि हमारे को ना इंग्लिश नहीं आती, हमारे को ना ये नहीं आता, वहां अड़ के। भाई जो तुझे आता उसमें तो कॉन्फिडेंट रहे। कभी फॉरेनर तो इस चीज के लिए गिल्ट नहीं करते हमें हिंदी नहीं आती, वाई भी गिल्ट। वो तो इतनी टूटी हुई हिंदी बोलते हैं, हम तो उनके ऊपर हंसते नहीं, हम तो कहते हैं हाँ बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, हमारे को कोई क्यों नहीं ग्रेटिट्यूड देता उस चीज के? क्योंकि हम ही नहीं देते, हम ही नहीं देते, दूसरा क्यों देगा? दूसरे को क्या पड़ी है? ये यही हम फंसते हैं, और यहीं से हमारी कड़ी वो थी। जबकि हमारी अपनी लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त कमांड होके भी हम अपने आप को हीन समझते हैं। क्यों? लैंग्वेज इज अ सोर्स टू कम्युनिकेट ईच अदर, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का एक सोर्स है ये, इट्स नॉट अ स्टाइल, इट्स अ वे। बट हमने तो इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना दिया। रियली में बहुत लेडीज तो ऐसी हैं जो बेचारी बाहर बात ही नहीं कर पाती कि हमें इंग्लिश ही नहीं आती, वो एक भी वर्ड कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती। स्कूल जाती है, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को डाला होता है, वहां पे बेचारी मुंह बंद करके बैठ जाती है कि टीचर के साथ क्या बात करें, वो तो इंग्लिश में बात करें। वाई? आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, अगर आप हिंदी में चाहे मराठी में किस भी लैंग्वेज में बोले, यू हैव अ कमांड। ये खाली एक सोर्स है कमांड का, बट हमने इसको कुछ और ही बना लिया। और फिर हम पता है अपने को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। मेरी इंग्लिश अच्छी कहाँ होगी, मैं तो बचपन में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, 6th क्लास से इंग्लिश लगी है, वो लगा है वो लगा है। यार वाई यू कॉम, अब जिस तरह से आप विश्वास करोगे कि मैंने मराठी मीडियम के स्कूल में इस जर्नी को रखा, तो उसमें से 30 लोग तो ऐसे थे जिनको हिंदी भी कम्युनिकेट करनी नहीं आती, दे नो ओनली मराठी, वो आंसर ही नहीं दे सकते आपके साथ हिंदी में भी। जिस दिन मैंने उनके साथ ये चीज रखी और ये कहा कि लैंग्वेज इज अ, मतलब ये तो एक बाय वो है कि आपको अपनी लैंग्वेज से
अपने आप को प्रूव करना होता है कि यस हम अपनी क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उस दिन से वो मेरे साथ इतने कंफर्टेबल हो गए, इतने कंफर्टेबल हो गए। नहीं तो वो पहले क्या कर रहे थे, आंक रहे थे मुझे कि मैम तो इतने अच्छे हिंदी के वर्ड बोल रही है, और मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि मेरी तो हिंदी के शब्दों में इतनी बढ़िया कमांड है। जबकि मैं हमेशा वही पकड़ती थी, उसी दाग को पकड़ती थी कि मुझे तो इंग्लिश बोलने में मैं तो कहीं ना कहीं फंसती हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं फंसती हूँ। भाई मैं फंसूंगी ना, मेरे कौन सा बचपन से लेकर वही इंग्लिश ही मेरे साथ लैंग्वेज चली है। हमने तो कम्युनिकेशन, मोस्टली कम्युनिकेशन हिंदी में ही किया है, कैसे मैं इंग्लिश को अपने साथ, ठीक है आ जाएगी। वहां पावर ना देकर अगर उसको एक ऐसे सोचूंगी यस फन फन में करनी है तो वो आ भी जाएगी। बट अगर मैं उसको उसके ऊपर हवा लेकर उसके ऊपर वो करूंगी ना, पावर देकर करूंगी, तो वो मेरे को डर लगेगा उसको बोलते। तो यही है मेन कड़ी, यही हम फंसते हैं और हमें यहीं से निकलना, और ये इसका रास्ता हमें देगा मिरर। जब हमारी उससे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो हमारे अपने आप अंदर से शब्द निकलेंगे, क्योंकि आपके शब्द ही आपका संसार रचते हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने बोला मधु को कि मधु उन एफर्मेशन में मत जाओ, सेल्फ करो। क्योंकि वो एफर्मेशन अलका जी ने बनाई है, उनके पास उससे भी ज्यादा वो है। हम अभी बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी में, हमें सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने हिसाब से काम करना है। क्या पता तेरा पाँव का साइज 5 नंबर है, किसी का 7 नंबर है, वो पूरा पाँव रख सकता है, तू तो उतना ही रखेगी ना जितना तेरा बॉडी अलाउ करेगी। सो यहाँ पे हम फंसे हैं, मैं भी फंसी हूँ इन चीजों में, बट रास्ता अपने से निकलता है, दूसरों को देखकर रास्ते नहीं निकलते। सो ये मैं कहना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जैसे मैंने अपने आप को ये स्वीकार किया, यस आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, डजेंट मैटर कि मेरे को कम्युनिकेशन समझ आ जाती है। जब वो इंग्लिश बोलते हैं आई एग्री कि जो भी कोई वर्ड्स बोलते हैं मैं उनको कैच कर लेती हूँ, बट मेरी कमांड हिंदी में। पीएम मोदी जी हमारे, क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? वो एक भी वर्ड इंग्लिश नहीं बोलते। किसी ने उनको आज तक ये बात कही कि ये तो हिंदी में बात करता है, ये इंग्लिश में बात क्यों नहीं करता? क्योंकि ये पावर उन्होंने किसी को दी नहीं बोलने के लिए। उन्होंने कहा मैं भारतवासी हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। उन्होंने तो उसके साथ भी वो आया था ना यहाँ पे, अमेरिका का ट्रम्प, उसको भी नमस्कार भी सिखा दिया था, तो उससे भी हिंदी में ही बोला था, और उन्होंने हिंदी में नहीं कम्युनिकेट किया था उनके साथ। तो सोचिए कि हमने अपने आप को हीन, हमें किसी भी देशवासी ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया। इस चीज को पकड़ेंगे और ये जैसे ही आपका ये दरवाजा खुलेगा, आपकी हर उस चीज में भी कमांड बढ़ी आ जाएगी। सो आगे बढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हुई ना पूनम? काफी क्लियर हुई? यस बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने में चिपका दें। नंबर 2, कुछ पल इस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? नंबर 3, आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आंखों में भी देखकर भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपके दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं। टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। नंबर 4, अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। नंबर 5, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये एफर्मेशंस कहें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ, एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ
हूँ, तुम सुरक्षित हो। यस, यहाँ पे रुकेंगे। देखो उन्होंने एक 5 साल, आपको 5 साल तक की फोटो मिलती है, ठीक है, नहीं तो 10-15 साल भी, क्योंकि ये फॉरेन का राइटर है और उन्होंने थोड़े उस बच्चे को लिया। हम तो जो आजकल के बच्चे 5-7 साल में जानते हैं वो हम 10-12 साल में जानते थे। तब तब हमारा जो वो था ना, काफी स्लो था उस टाइम प्रोसेस। तो अगर हमारे को नहीं मिलती 5-7 साल की, आप 10-12 साल के बच्चे की अपनी फोटो भी ले सकते हैं और उस तस्वीर को आप बाथरूम में लगा दो और याद करना शुरू करो कि वो ड्रेस जो है वो कब पहनी थी आपने, क्या वो आपको वो फीलिंग्स ना, वो उस मोमेंट में आप चले जाएंगे। और फिर याद करो कि उस टाइम आप किस चीज से डरते थे, क्या वो चीज था। आप उसके लिए उसको प्रोत्साहित करो कि कोई बात नहीं यार, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा। जब आप किसी को फ्रेंड बनाते हो ना, तो आप उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज को देखते हो, उसका चलने का तरीका देखते हो, उसका बोलने का तरीका देखते हो। तो वही वो बच्चा, आप जब उसको जगाओगे तो उसको इस चीज के लिए कंफर्टेबल करना पड़ेगा आपको। क्या आप उसके साथ कम्युनिकेशन सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको कोई मैटर नहीं करता कि आप उसके साथ कौन सी अफर्मेशन बोलते हैं। आप उसके साथ बहुत दिल से, नॉर्मल सी बात, तभी आई लव यू कहा जाता है। पहले उसको रेडी किया जाता है आई लव यू के थ्रू कि वो आपके साथ थोड़ी आंखें तो मिला पाए। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम अपनी फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ आंखें मिला पाते हैं, बट शीशे में आंखें नहीं मिला पाते। क्योंकि हमने उस बच्चे के बारे में, उस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बहुत छलनी कर रखा है। जगह जगह पे छेद किए हुए हैं उस पे हमने, और वो किसी दूसरे ने नहीं करे, वो हम नहीं करे। बच्चों की पीटीएम में गए ना, 4 पेरेंट्स आगे बैठे थे, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन इंग्लिश में करके उठे। चलो आप बैठे, आपने टूटी फूटी जो भी बोली, उसके बाद जब आप बाहर निकले ना, तो आप अपने को यही कोसते रहे कि यार मैं तो इतनी अच्छी। वो नहीं देखा कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, वो अपनी कम्युनिकेशन अपने को ले लिया उस जगह पे। यार मैं भी इतना अच्छा बोल सकती थी, मैंने तो बोला ही नहीं, अगली बार तैयारी करूंगी। वो अगली बार क्यों आएगी जब आप, वो दिल ही नहीं मान रहा आपके साथ कि जो तू है उसको तो एग्री कर। ये यहाँ पे हम फंसते क्यों थे? क्योंकि हम अपने आप को हीन करके आगे बढ़ते थे, सोचते थे कि पहले अपने आप को गालियां देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप किसी बच्चे को गालियां देंगे तो देखना वो बच्चा आपके क्लोज आएगा? कभी भी नहीं आएगा, वो आपसे दूर भागेगा। वही हमने अपने साथ किया, तभी तो हमारी शक्लों के 12 बजे। यही रीजन है, जैसे जैसे हमारे बच्चे हुए उसके बाद ही हमारे शक्लों के 12 बजे। क्योंकि हम कंपैरिजन अपना करते हैं, किसी और के पेरेंट्स के बच्चे आएंगे ना, तो वो किस तरह से बच्चे को रख रहे हैं, उनको देखकर जो अपनी कमी होगी ना, उसको देखकर हम अपने आप को हीन कर लेते हैं। बट ये चीज हमें कभी कोई बताता ही नहीं कि भाई आप खुद भी तो कितना कुछ कर रहे हो, आप उसके लिए पावर दो। हमने हमेशा, आप कितना भी कोई कह ले, मैं नहीं पकड़ती अपने आप को, बट हमने अपने नेगेटिव को ही पकड़ा है, हमने अपने पॉजिटिव को पकड़ा ही नहीं है। कोई माने इस चीज को ना माने, बट मैं तो स्टैंप लगा कर कहती हूँ कि हमने पकड़ा ही वो चीज। अगर कोई नहीं कहता तो वो अपने साथ बैठे जरा और देखे कि कहाँ कहाँ अपने आप को गिराया है। मैं तो बोलती हूँ वो तो गिरा के थप्पड़ भी मारता अपने को, जो कहता है मैं नहीं बोलता, वो तो ज्यादा दोषी है। इसलिए हम हैं दोषी, इस चीज को मान के माफ करेंगे अपने आप को कि आज से अपने आप को नहीं आंकेंगे। जैसे भी है हम बहुत बेस्ट हैं, बहुत बेस्ट। वहीं से हमारा रास्ता खुलने वाला है। सो आगे बढ़ेंगे। शक्ति आपके अंदर है, आपका 8वें दिन का दैनिक की अभ्यास। देखो ये बार बार, अभ्यास- एक मिनट, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, शक्ति आपके अंदर है। जो पावर हाउस है वो आपके अंदर है। शिमला में जहाँ पे पावर हाउस है ना, वहीं पे रहती है पूनम की मदर। मुझे ना कल से पावर हाउस मैंने पढ़ा कि मैं कुछ और कर रही थी, तो मुझे याद आया ये पावर हाउस बड़ा सुना हुआ नाम है। फिर मुझे याद आया, ओहो वहां तो पूनम की मम्मी तो हमारे अंदर ही है वो पावर हाउस, हमें उसे कैसे जगाना है। उससे पूरे शिमला को बिजली जाती है, हमने भी उतनी बिजली अपने से जगा के पूरे जहां जहां हम रहते हैं वहां को जगमग जगमग करना है।
और जगमग बग कौन करेगा, हम करेंगे। तो चलेंगे। नंबर 1, इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन क्रेयॉन रंगीन पेंसिलें या रंगीन फेल्ट पेंसिल पेन्स की आवश्यकता होगी। नंबर 2, अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। नंबर 3, इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पे चिपका दें। नंबर 4, इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। नंबर 5, अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और उनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज नापसंद है? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर 6, बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि कैलॉग जो भी ये कलर्स होते हैं, जो जिसको हम मोम के कलर्स कहते हैं, वो कलर्स लेकर अपनी लेफ्ट हैंड से, ये चीज ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड से अपनी तस्वीर बनानी है। और उसके पीछे क्या है, क्योंकि हम इस सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड से, सीधे हाथ से हम लिखते हैं ना, तो हम लिखते लिखते ना इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी वहां पे प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए हम, अगर मुझे लिखना है पूनम, तो मैं बगैर वो देखे भी पूनम लिख सकती हूँ। नहीं, नीचे नहीं देखूंगी फिर भी मेरे हाथ चल जाएंगे पूनम में, क्योंकि उस माइंड को पता है, स्पेलिंग पता है, और वो फटाफट लिख लेगा। बट ये वाला हाथ हमारा नहीं इतना एक्टिव, उसे नहीं पता। उसके लिए आप मेहनत करोगे। जब आप फोटो बनाने लगोगे, जहां आपके 2 मिनट लगते हैं, आप 5 मिनट लगाओगे कम से कम। और आप वो अर्जुन ने जिस तरह से मछली की आंख के अंदर, बिल्कुल अंदर, वो उस डेले को देखकर उसके अंदर देखा था ना, वही है, वही काम हम करने वाले हैं। जब हम इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हम फोकस रहेंगे उसको बनाने में। ये है रीजन। मुझे तो जब ये चीज बोली थी ना लेफ्ट हैंड से, मेरी तो लेफ्ट हैंड से बहुत जल्दी बन गई थी, क्योंकि मेरा तो लेफ्ट हैंडेड थी पहले। मेरे को तो थप्पड़ मार के राइट हैंड से लिखना शुरू कराया था। तो मैं 80% काम अपने लेफ्ट हैंड से करती, तो मेरा हाथ बहुत अच्छा चला और मैं इतनी खुश की यार, मैं तो सीधे हाथ से पेंटिंग कर ही नहीं सकती, मैं तो अब लेफ्ट हैंड से करा करूंगी। मेरी तो एक और चीज निकल कर आई। मैंने अभी बेटे का एक उसका साइंस का प्रैक्टिकल बनाना था, वो लेफ्ट हैंड से बनाया सारा, क्योंकि वो मेरा छुपा हुआ हिडन कहीं ना कहीं वो था, और वो मेरा इतना अच्छा बना। मेरे ना एक मामा जी ना बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे, और मैं उनको उनको इतनी अच्छी ड्राइंग आती थी। और शुरू शुरू में मैं भी वो ड्राइंग की प्रैक्टिस करती थी, बट वही है ना, मुझे राइट हैंड से करवाया तो वो नहीं आया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे लेफ्ट हैंड का काम करना होगा, मैं वो भी पेंट उनके बराबर पेंटिंग कर पाऊंगी, मतलब उतना बराबर नहीं। अगर मुझे वैसा सिखाया होता तो मैं जरूर कर लेती। वो तो पत्थरों पर पता नहीं किस किस चीज पर पेंटिंग्स करते थे, वो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई थी उन्होंने। तो वही है कि हमें तो कुछ और ही बताया ही नहीं गया कि कैसे अपनी चीज को, हिडन को निकालना है। पर चलिए, जो है, जो दिन आया वही सवेरा। चलेंगे, आगे चलेंगे। ये आपको 8वें दिन हार्ट थॉट। 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे, 1 मिनट बहुत आगे हो हाँ गया। हाँ, देख लिया, ठीक है। नहीं, हाँ, ये पता नहीं, थोड़ा सा पीछे करें मैं तो बस ठीक है। आपके 8वें दिन के आप 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें, वह बच्चा ही है जो डर रहा है, वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है, वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध होंगे। आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। देखिए, उन्होंने यही बताया
आप बताओ कि हम तो उसके साथ कितने टाइम का नाता तोड़े हुए हैं। क्या आप कभी अपने साथ 10 मिनट बैठकर ये बात करते हैं कि हाँ यार मैं कितना प्यारी हूँ, मैं कितनी, बोलते ही नहीं हम अपने आप को। तो नाता तो हमने अपना कनेक्शन ही तोड़ रखा है। अगर फोन को आपने चार्ज ही नहीं किया है तो फोन आपके साथ क्या बात करेगा। तो हमने तो अपने साथ, हम औरों के साथ नाता बनाने के लिए, तभी तो कहा जाता है ना, जब हम दूसरों के लिए कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे, हमारी फीलिंग क्यों नहीं निकलती, हम अंदर से क्यों नहीं डेडिकेट कर पाते, क्योंकि हम अंदर से ही खाली हैं। जब अंदर से ही रस नहीं है, आप बोलो एक खूब आम है, एक कच्चा आम है और एक बिल्कुल पका हुआ आम है, खाने का मजा तो पके हुए आम को ही आएगा। कच्चे आम को तो काट के सब लोग नमक लगा लगा के मजे ले लेके खाएंगे ना, वही हमारा मजे लग लग के बातें होती हैं। क्योंकि हम मजाक बनते हैं। हम मजाक क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को ही कॉन्फिडेंट अंदर से भरा हुआ नहीं है। रिशु बिल्कुल तैयार होकर अगर बाहर खड़ी है ना और जाने को रेडी है, और उतनी को उसकी, मतलब कोई भी उसको ये कह देता कि ये क्या पहना है तने, ठीक पहनी है ड्रेस, देख ले एक बार चेंज कर ले, वो जाएगी फिर ना, वो 2 बार जाकर ना ये देखेगी कि भाई यार ये ठीक लग रही है, हाँ थोड़ा सा ऊंचा है पहन ही लेती हूँ, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब आप बोलो फिल्म इंडस्ट्री में वो बैकलेस पहन लेते हैं, वो कुछ भी पहन लेते हैं, उनको क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको उस चीज में भी एप्रिसिएशन दी जाती है। हमारे को वो मिलती ही नहीं, हमें वो मिलती ही नहीं, आप कितना भी कर लो हमें वो मिलती ही नहीं। और उनको जैसे वो मिलती है और उनको वो कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। आप क्या बोल रहे हो, सीक्रेट बुक हर बिजनेस वालों को, हर जो भी अपने कैरियर के साथ काम करते हैं उनको ये पहले करवाई जाती है। बट हमें तो इस चीज का पता ही नहीं है, क्योंकि तभी तो वो टॉप में पहुंचते हैं। हमारे को तो यही बोला जाता है कुछ नहीं कर सकती, बैठ जा साइड पे। फर्स्ट डायलॉग यही होता है। अब मैं अपने हस्बैंड का ही देखती हूँ, जिस तरह से उन्होंने जॉब शुरू करी है, आज उनकी 25-26 साल की जॉब। हर तीसरे चौथे महीने उनको जिस भी कंपनी में होती है, उनकी उन लोगों की पर्सनल मीटिंग्स होती है 3-3 दिन की, जिसमें वर्कशॉप्स होती हैं। और वो उस वर्कशॉप में क्या है, मैं पहले पूछती थी उनसे आपकी वर्कशॉप्स में क्या कराते, क्या कराते? कुछ नहीं कराते, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं और वही उनको उस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। हमें तो कोई मोटिवेट ही नहीं करता, तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? हमें तो हर चीज के लिए आंका जाता है, कल तो तने पनीर की सब्जी अच्छी बनाई थी, आज क्या हो गया? फिर लगता हाँ यार सच्ची है, आज तो कल बेकार बन गई। क्योंकि जब अच्छी बनी थी तब कौन से बाहर दे दिए थे, इसीलिए तो वो अच्छी नहीं बनी नेक्स्ट टाइम। एम्प्लॉय को क्यों क्यों वो आगे राइज करता है? क्योंकि उसको अप्रेजल मिलता है, उसको एक हैंडसम फिगर दिया जाता है कि आपने अपनी जॉब में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करी, ये लो आपको प्रॉफिट, आगे और करो। बट हमें वो नहीं मिलता। हमें अगर कोई चीज भी दी जाती है तो ये देकर नहीं दी जाती। बट अब हम अपने लिए, जब अपने लिए खुद कहेंगे ना कि हाँ हमने ये किया, हम ये करेंगे, तो आपको बाहर से भी मिलेगा। क्योंकि अभी तक 10 साल 20 साल की लाइफ है ना, अगर हम खाना भी खाते हैं तो हम बोलते हैं हमें नहीं खाना, मैं तो सूखी रोटी के साथ खा लूंगी, मैं तो अचार के साथ खा लूंगी, तुम खा लो ये। जब हमने ही अपने आप को हीन समझा, हमें दूसरा क्यों ऊपर उठाएगा? इतनी घर में पनीर की सब्जी बनाइए, वो बनाइए, जब मुझे अचार के साथ ही रोटी खानी है, तो दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? यही हमने अपने को आंकना शुरू किया। और फिर वो दिल भी रोया कि बना तो तू 25 चीजें रही थी और अपने आप तू अचार के साथ खा रही है, तू है ही ऐसी। वो कहता छोड़, मैं भी तेरे से नाता तोड़ा। इसलिए हमारे नाते टूटते चले जाते हैं। चलें आगे चलेंगे। आपका 8वें दिन का ध्यान, जाने दें और ये आराम वाला करें। आप अपना फोन पकड़, ये पूनम बोल रही है, अपना मिरर के सामने आगे करके ही इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको अपने आप को ही आंकना है, अपने आप को ही देखना है इसमें। और जैसे जैसे वो सांस लेना, जो जो वो बोल रही है साथ साथ करते जाएंगे आप सब।
एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें, अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। जब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने ढकनों को ढीला छोड़ दें, अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। जब अपनी कमर और अपने कूलों तथा नितंबों को शिथिल होने दें, अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है, आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें, अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें, अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकाल जाने दें। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़ों को, अपने गालों को और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को शिथिल हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें। तो वो यही बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो भी हमने ये चीजें करी, चैप्टर इज ओवर। सो वो यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करें। जबकि आप सोचिए कितना कुछ करते हैं आप अपने लिए, रिलैक्सेशन में हम बैठते ही नहीं। जब आप उसको रिलैक्स करेंगे ना, तो अपने आप आपका दिल कहेगा आज तैने मेरे लिए काम किया, सो थैंक यू। वो आपको थैंक यू करने वाला है, बट पहले आपको उसके साथ अपना संबंध बनाना पड़ेगा। छोटे बच्चे को ले आओ, किसी को, पड़ोस के बच्चे को, और उसको ना हर रोज डांटो। वो आपके सामने ना नजर तो क्या मिलाना, जैसे ही आप आओगे ना वो भाग जाया करेगा। तो ये दिल के साथ तो आपने क्या क्या कर रखा है बोलो। इतना तो आप किसी के लिए भी नहीं बोले हैं गलत, जितना आपने अपने दिल के साथ बात करते हुए बोला। जब आप अपने आप को कभी नेगेटिव बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, हम बहुत चीजों में बोलते हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी हम अपने लिए बोलते हैं, केले बैठ कर बोलते हैं। तो उसके साथ प्यार करना शुरू करिए, वो आपको हर चीज में अपग्रेड कर देगा, हर चीज में अपग्रेड कर देगा। सो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मृदुल, आई हाँ वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो मेडिटेशन थी हाँ जी। मैंने तो आंख बंद करके करी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं शीशे का प्रयोग इसमें किस नहीं, समय करूं। इस टाइम मैंने इस पे नहीं करना, मैंने भी बाद में देखा इसको। ये हम हार्ट थॉट के साथ ही शीशे का प्रयोग करेंगे। लास्ट मेडिटेशन को हमने आंखें बंद करके, क्योंकि हमें पहले उस शीशे में उस दिल के साथ बात करनी है, फिर हमने उस आंखें बंद करके अपने पाँव से लेकर अपने हेड तक हमने ये फील करना है कि हम इस बॉडी की, अपनी ये बॉडी है हमें मिली हुई, और आप सबको पता है कि एक दिन ऐसा आए, जब भी वो टाइम आता है तो ये जो दिल है, जो हमारी सोल है, वो अपने आप ही आउट हो जाती है, और जो ये शरीर है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जिस जिसको 5 तत्वों से बना है, सब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, और वो सोल अपने आप चली जाती है जहां उसे जाना है। वो जो हमने सीख रखा है, कल को वो और पावरफुल सोल बन के आ जाती है, बट वो बन के वही आती है जो हमने ना इसको तो दिया। वो प्रॉपर्टी बैलेंस काम आता है। वो एक आपने किसी ने वीडियो डाली थी, कृष्णा जी ने वीडियो डाली थी, दैट वाज ऑसम वीडियो। यस, ब्यूटीफुल। रियली, मतलब वो मैं इतनी अच्छी स्टोरी थी ना, और वही है। हम भाग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लेकर जानी है? खाली यही प्रॉपर्टी है जो हमने सोल अवेक करी, जो हमने, आप जैसे हम लोग ये सीख रहे हैं, या जो भी हमारे पास नॉलेज है हमें किसी को दे रहे हैं, वही साथ जाने वाली है, कुछ नहीं साथ जाने वाला। आप विश्वास करोगे, कई बार आप लोग देखिए,
बड़े बड़ी इमारतें बनी। कई कई ऑनर्स ना जब अपने वर्कर्स को पैसे देने लगते हैं ना तो उनसे उनको आधे पैसे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जो ये लेबर काम करती है। आपको पता है जब लेबर काम कर रही होती है उनके स्वेटिंग भी गिरती है उस पानी मिट्टी में, तो उनकी अंदर की एनर्जी भी उस पानी उसमें गया, उस जो वो दीवारें बनी उन सब में गया। तो अगर उनको उसका क्षम पूरा नहीं मिला तो वो तो भोगना पड़ेगा ना उस बंदे को जो जिसने उनसे वो लिया और उनको पूरी उसकी वो नहीं दी। तभी तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो वो बाद में उस घर में सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का दिल तोड़ा है जिन्होंने अपना खून पसीना वहां लगाया है। और जो आप लोग देखिएगा जो अपनी लेबर के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव रखते हैं ना उनके घर में भी उतनी समृद्धि रहती है, उतनी समृद्धि। तभी तो आपने सुनी है ना ये बात कि जब हमारे घर की लड़की रोती है ना तो हमारे घर की दीवारें भी रोती है। ये सुना है आपने? क्योंकि Yes. जब जब आप बचपन में या जब भी वो घर में रहती थी, यंग एज में थी, यहाँ पे वो उसकी चिल चिल उसकी लहरने की आवाज, तो उस टाइम उस घर में काम भी होते थे ना, तो उसकी फीलिंग उस उन दीवारों पर भी है, क्योंकि फीलिंग्स कहाँ है? पानी के थ्रू दीवारों पर। तो जब वो फीलिंग्स वो उसकी यादें उन दीवारों पर है, इंसान चला जाता है पर दीवारों को तो वही पानी मिला है ना, वो एनर्जी उसको वो करती है, याद करती है, और फिर वो क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं वहां पे। तो हमें ये चीज किसी ने बताई जरूर थी, बट एग्जैक्टली उसकी साइंस नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें बतानी ही नहीं आई। तो ये है वो, तभी तो कहते हैं कि पानी में एनर्जी होती है। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आप लोगों को ही ध्यान होगा, कहा जाता है कोई बात नहीं, नहीं अपनी बेटियों के लिए नहीं वो करते, उनकी दीवारें भी रोती हैं घर की, अगर लड़कियां दुखी होती है तो वो यही है। क्योंकि जब वो दुखी होती है ना उसको अपना वो घर याद आता है, पेरेंटल घर, जब वो बचपन में वहां पे हर हंसती थी खेलती थी, तो वो फीलिंग्स के साथ वहां अटैच होती है। और फिर अगर उसके साथ कुछ भी नेगेटिव होता है ना तो उसको वो दीवारें भी रो रही होती है। तो ये है यहाँ की साइंस। तो अगर हम ये समझ पाएंगे हम वैसे किसी के लिए गलत सोच ही नहीं पाएंगे, अपने लिए तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए यहाँ पे हमारा ओवर हुआ चैप्टर। आज इसका तो 8 चैप्टर का तो मेडिटेशन दिया हुआ है ना कल का, Yes. है ना? हाँ, तो वो मेडिटेशन अभी कर लीजिएगा एक बार। फिर अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हिमानी अपनी वो वाली शेयरिंग करो जो आपकी वो फैमिली, आप कंफर्टेबल हैं तो वो वाली शेयरिंग कर सकते हो, जो मनी वाली आपकी शेयरिंग थी जो आपने मुझे बताई। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, पहले तो मिरर वर्क को लेके करना चाहती हूँ, क्योंकि मैम ने मेरे को देखा हो तो मैम को पता है कि मेरा फेस का क्या हाल था पहले। तो जब से मैंने मिरर वर्क किया रहा है तो मेरे खुद ही हस्बैंड मेरे को खुद ही ये बोलते हैं कि आप आजकल फेस पे क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि इतना मतलब मैंने पहले भी काफी मेडिसिन यूज करी है, ब्लेमिशेस की या कुछ है, तो मैंने जस्ट यही बोला कि मैं अभी इस टाइम कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, जस्ट मिरर वर्क ही कर रही हूँ। तो उनको पहले तो ये दिलाया, विश्वास दिलाया कि एक मिरर वर्क भी बहुत कुछ कर सकता है वर्क। तो सेकंडली ये है कि जब मैं मैजिक बुक कर रही थी तो उस टाइम मैंने ड्रीम लिस्ट में अपना मतलब फैमिली अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लिखा था, क्योंकि मेरा भाई है, उन्होंने नया जिम स्टार्ट करा पहले पार्टनरशिप में, फिर दोबारा उन्होंने पर्सनल अपना स्टार्ट करा, तो उसके लिए लोन वगैरह लिया। तो उसके लिए मैंने सारा मतलब ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि उनका फाइनेंशियली सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो वो विश्वास नहीं हो रहा मुझे, मतलब हजारों का नहीं, लाखों का चेक मेरे पेरेंट्स को मिला, और मैं ऐसा लग रहा है कि भगवान ने खुद आकर उनको दिया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो, क्योंकि हमें जो आई भी उस थ्रू कि वो जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, और हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज हमारे लिए भी बनी हुई है। तो मैं इस चीज के लिए मैम को स्पेशल कल फोन करा था कि मैम मतलब वो मेरी ड्रीम पूरा हुआ है, जस्ट ग्रेटिट्यूड लिखने की उसकी वजह से। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डेली ग्रेटिट्यूड लिखो और ये ड्रीम पूरा जरूर होता है आपका, दिल से करो। और मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना खुद फिर मैं उस पर जाती नहीं, कहते कि हाउ पे नहीं जाना, क्यों हुआ कैसे हुआ पता नहीं, बस मैजिक को अपने अंदर लेके आओ और उसको फील करो जस्ट।
थैंक यू मैम। थैंक यू ईमानी, बहुत ही वंडरफुल। और ये जो ये शेयरिंग्स है ना, ये हम इसलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा दिल ना समझने को तैयार नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि हमने उसको बहुत लॉजिक में डाला हुआ है। तो जब वो किसी की ये चीजें सुनते हैं तो उसको रिजल्ट्स अपने लिए भी और पास आते हुए वो चीज दिखती है। इसीलिए सीक्रेट मूवी जो है वो बार बार आपको कहते हैं कि देखो, क्योंकि उसमें बहुत चीजें क्लियर है। बट हम इंडियंस है ना, हमें लगता है फॉरेनर्स के पास तो वैसे ही होता है क्योंकि वो फॉरेनर्स पे। बट अब जो रिसेंटली बनने वाली है, तो हमारा राजन सर के साथ भी चल रहा है इस उस पे। अब हम अपने इंडिया से अपने टेस्टिमोनियल्स उसमें डालकर एक बनाने वाले मूवी, और वो मूवी बनेगी तो उसका अफेक्ट आएगा इंडियंस को। तो वो हम करने वाले हैं, सर उसके लिए वर्क कर रहे हैं। सो ग्रेट कि अगर वो हो गई तो बहुत जल्दी हम इंडियंस को भी अफेक्ट रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम ये कह देते हैं फॉरेनर्स की बात पे कि यार वो तो अलग है उनकी लाइफ, हम नहीं जी सकते वैसा। बट सब जी सकते हैं, सब कर सकते हैं, सबके पास सेम ही दिल है, सबके पास सेम ही ब्रेन है। सो यहीं पर रुकेंगे। और कुछ अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मधु से या ग्रुप में डाल दीजिएगा। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू Thank you मैम। thank you Thank you. so much. थैंक यू। थैंक Thank you.